हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आज आपको 1.6 कराने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चंस आप सारे खुद कर लेंगे। तो उससे पहले कुछ नियम्स बताने वाला हूं बच्चों, मैं कुछ रूल्स बताने वाला हूं जिसको आप फॉलो करने वाले हैं। ध्यान देंगे अच्छे से। ये नियम बच्चों आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है। तो देखिए क्या नियम है। तो नियम में ध्यान देंगे। सबसे पहला नियम ये है बच्चों कि कभी भी a की पावर m होती थी और मल्टीप्लाई में a की पावर n होती थी तो आप इनकी पावर्स को प्लस कर देते थे। लेकिन एक बात ध्यान रहेगा, ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सपोज यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 की पावर 3, मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की पावर 7। तो आप बहुत ही ईजी में बोल सकते हो कि 5 की पावर 3 + 7 विच इज़ 10। बहुत ही आसान से हो गया क्योंकि इन दोनों को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर आगे क्या हुआ अगला क्वेश्चन में, जैसे सपोज यहाँ पर a की पावर m है और डिवाइड है और यहाँ पर a की पावर n है। तो इस बार क्या देख रहे हैं आप, डिवाइड है। तो इस बार क्या होगा, पावर क्या हो जाएंगी, दोनों की माइनस हो जाएंगी। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर सपोज 7 की पावर यहाँ पर 5 है और डिवाइड में यहाँ पर 7 की पावर 2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 7 की पावर 5 में से 2 गया तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। यानी जब आपके पास इस तरह से होगा तो आपको पावर को प्लस करना है, और जब आपके पास डिवाइड में होगा यानी कि अपॉन में होगा तो पावर को माइनस करना है। तीसरे प्रोसेस की अगर हम बात करें बच्चों, तो जैसे कभी भी a की पावर m होता है और उसके ऊपर भी कोई पावर पड़ जाती है तो पावर को आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। सपोज आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 की पावर 2 और उसके ऊपर ही पावर लिखा हुआ है 7, तो आंसर हो गया 3 की पावर 2 7 जा 14। ये आपके पास आंसर इस तरह से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो आगे अगर बढ़ेंगे तो इसमें आपको क्या करना होगा, क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी वे में आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास a की पावर m मल्टीप्लाई में b की पावर m। अब आप देख पा रहे हैं ये दोनों नंबर आपके पास इस बार अलग अलग हैं और पावर्स क्या है, सेम है। तो इस बार आपको इस a और b को मल्टीप्लाई कर देना है और पावर क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। जैसे कि यहाँ 3 की पावर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 5 की पावर 2, तो आपने क्या करना है 3 5 जा 15 कर देना है और पावर क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये कुछ बेसिक्स बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप सारे क्वेश्चंस को आगे कंप्लीटली कर पाएंगे। थोड़ी सी बातें और समझेंगे बच्चों। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास a की पावर 0, अगर किसी की भी पावर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इतना तो आप जानते ही हैं। और एक छोटी सी बात और लास्ट में समझेंगे कि सपोज क्वेश्चन में आपके पास a अपॉन में b में कोई नंबर है और यही पावर आपके पास नेगेटिव में है, तो अगर आप इसको रेसिप्रोकल यानी चेंज पलट देते हैं तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि अगर उसकी पावर नेगेटिव है तो आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ज्ञात करिए, मतलब उसको सॉल्व करिए, फाइंड करिए, उसकी वैल्यू निकालिए, ज्ञात करिए। अब कैसे ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है आपके पास 64 की पावर 1/4। तो आपने क्या करना है बच्चों, 64 का एलसीएम निकालना है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये 2 की पावर कितनी हो गई, ये 2 की पावर हो गई 1 2 3 4 5 6, और उसके ऊपर ही पावर कितनी हो गई, कुछ गलती तो नहीं हुई है बच्चों, देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने क्वेश्चन गलत नोट किया है क्या। नहीं नहीं सही है। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 1 2 3 4 5 6 और इसकी पावर क्या हो गई, ये 1/4 हो गई। यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट है, यहाँ पर 2 है, क्वेश्चन गलत नोट हो गया था, ये 2 है। अब आप देखिए ध्यान से,
अब आप यहाँ देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या लग गया है, ए की पावर m की पावर n, तो पावर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि देखिए ध्यान से ये वाला कॉन्सेप्ट लग गया ना। तो आपने क्या करना है, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 1/2, जब आप इसे काटेंगे तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आपका हो गया 2 की पावर 3, यानी कि जब आप इसको 3 बार लिखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 6 नहीं बोलना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो सिमिलरली आपको एक क्वेश्चन करना है, ये आपको करना है 32 की पावर 1/5, ये आपको करना है। थर्ड क्वेश्चन है 125 की पावर 1/5, ये भी आपको करना है। 1024 की पावर 1/10, ये भी आपको करना है, ठीक है। 512 की पावर 2/9, ये भी आपको करना है। और मैं देता हूँ, और क्वेश्चन 6 में है आपके पास 625 की पावर 2/4 कर देते हैं इसको, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देते हैं आपको अच्छा सा, जिसमें मैं कर देता हूँ यहाँ पर आपके पास 343 की पावर 1/3 कर देते हैं, ठीक है। एक और ले लीजिए, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। 81 की पावर करते हैं हम यहाँ पर 2/4 कर देते हैं। आप इसको सारे क्वेश्चंस को करेंगे बहुत अच्छे से। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको यही बोला गया है, फाइंड द वैल्यू, यानी ज्ञात करना है। लेकिन इस बार क्वेश्चन आपसे कुछ अच्छे ढंग से पूछा गया है। क्वेश्चन में ऐसे लिखा है बच्चों, 125 लिखा हुआ है और पावर में लिखा हुआ है -1/3। आप ध्यान देंगे थोड़ा ध्यान से। आपने सिम 125 का एलसीएम निकाला, और एलसीएम क्या हो गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो आप देख पा रहे हैं ये हो गया 5 की पावर 3 और उसके ऊपर पावर -1/3। सेम वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया 5 की पावर -1। मैंने कहा था कि आपको आंसर नेगेटिव में नहीं छोड़ना पावर को, इसके नीचे कुछ भी नहीं है बच्चों, 1 है। अगर आप इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो ये 1/5 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चंस के क्वेश्चन आप नोट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 32 की पावर 2/5। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 16 की पावर 3/4। और फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास 125 की पावर -1/3। ये 4 ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको करा दिए, आप इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे। अब आगे है बच्चों आपके पास थर्ड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। इसको भी मैं आपको करा देता हूँ, चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, कल से फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है सिंप्लीफाई। बेटा जब भी क्वेश्चन में बच्चों सिंप्लीफाई बोला जाएगा ना, तो सिंप्लीफाई का मतलब होता है आपको उसको सरल करना है, और सरल करने में आपको उसके आंसर जो होते हैं वो सरल करने में क्या होता है, आपको उसके आंसर पावर में ही आते हैं, वो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 की पावर 2/3, और इनटू में यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 1/5। तो इस बार देखेंगे ध्यान से, यहाँ कॉन्सेप्ट लग गया है a की पावर m, a की पावर n, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पावर्स प्लस हो जाएंगे। तो इस 2 को आपने एज इट इज़ छोड़ा, ये हो गया 2/3 और ये हो गया +1/5। तो आप भी जानते हैं कि यहाँ पर नीचे एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम में 15 आ गया, ठीक है बच्चों। तो 3 के टेबल 15 5 बार में आता है, तो 5 नीचे मल्टीप्लाई, तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई, तो 10 आ गया, ये आपको आता होगा। 5 के टेबल 15 3 बार में, तो 3 नीचे मल्टीप्लाई, 3 ऊपर मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो 2 की पावर फाइनली यहाँ पर 13/15 आपके पास बहुत ही आसानी से आंसर आ गया। कर पाएंगे इतनी चीज़ें आप। नेक्स्ट है आपके पास, आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपके पास 11/1/2 डिवाइड 11/1/4। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, डिवाइड वाला प्रोसेस लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास
1/3 की पावर 3 की पावर 7, ये भी आप कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में 8 की पावर 1/2, ये भी बहुत ही इजी से हो जाएगा। एक दो क्वेश्चंस मैं और लिख देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3/2, इसे भी आप करेंगे। 6 क्वेश्चन मैंने लिख दिए यहाँ पर। सपोज मैंने बच्चों ऐसे लिख दिया एक क्वेश्चन 25 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3। अब आप क्या करोगे, ये तो है ही नहीं, तो सबसे पहले बच्चों इस सवाल को आप 5 में कन्वर्ट करोगे, तो आप जानते हो कि ये 5 इसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इतनी बातें समझ में आई, तो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब ये हो गया 5 की पावर 1, ये हो गया 5 की पावर 3, तो इनको जब आप प्लस करेंगे तो 5 की पावर 4, दैट इज़ योर आंसर। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चनों को बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी दूंगा। आज आप इतने क्वेश्चन ही करिए जो आपकी एनसीईआरटी के हैं, आपकी बुक के हैं। मैं कुछ अलग से क्वेश्चन भी आपके लिए लिख के दूंगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों चैप्टर 2 के साथ, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लेके आऊँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, 4 मार्कर क्वेश्चन होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो में कमेंट में बताया करें कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। अगर आपको कोई भी इश्यूज़ आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप मेरे साथ शेयर करिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं विकास मिश्रा, बने रहिए मेरे साथ और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई तो आपको अब कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी इसी वे में। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।